अबे इसने तो मैराथन लिया था ना। तो मतलब पढ़ाई नहीं चल रही है? ऐसे तो हो चुका पॉडकास्ट। तो नमस्कार दोस्तों। यार देखो, कोविड की सिचुएशन है, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। तुम सभी परेशान बैठे हुए हो और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है 20 डेज प्लेज। अब मैं जो तुम लोगों से बात करने वाला हूं वो मैं नहीं करने वाला हूं। बेसिकली मैं 12th क्लास के एक बेचारे, बहुत ही बेचारे इंसान से मैं तुम लोगों को रूबरू करवाने वाला हूं और थोड़ी सी गुफ्तगू करने वाला हूं। और मैं तुम लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूं कि ये जो इस साल 20 डेज प्लेज आने वाला है उसमें आखिर तुम लोग क्या डिमांड करते हो या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो भाई प्रकाश भाई, बैकग्राउंड में वो फेक वाली तालियां चला देना, है ना। तो स्वागत करते हैं बहुत बहुत हमारे फराज भाई का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस फेक रियलिटी पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच। तो यार मुझे एक बात बता, तैयारी कैसी चल रही है 12th बोर्ड की? ये कैसा सवाल कर लिया? ये आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया है मेरी। अच्छा ठीक है, मैं टॉपिक चेंज करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी पढ़ाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, सबसे मुश्किल चीज क्या हो रही है पढ़ाई में? फील नहीं आ रही। फील नहीं आ रही? तो स्कूल जाके फील आती थी? नहीं, स्कूल जाके ऐसा रहता था ना कि मतलब आधा दिन तो वेस्ट हो जाता था। अब फिर शाम के 2-3 घंटे बचते थे तो प्रेशर सा रहता था कि प्रेशर रहता था कि केवल 2-3 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो कट रही है बस। मतलब अब ये हो गया है कि जब पढ़ना है तो पढ़ लो वरना नहीं पढ़ो। नहीं, वो भी हो कहाँ पा रहा है, कोशिश पूरी पूरी है। अच्छा, हो नहीं पा रहा कुछ। अब मैं अगर तुमसे बात करूं कि सिलेबस कंप्लीशन कहां तक हुआ है, चलो। अभी देखना है कि आ क्या रहा है क्या नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा अभी तो मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? वो तो पता नहीं कहीं चल रहे हैं उनके, तो छोड़िए, पढ़ा रहे होंगे वो अपने साथ। वो मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ, और तुम्हारा सिलेबस? मेरा सिलेबस, मैं बस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता हूँ, बाकी सबको देख के ज्यादा कुछ नहीं कि होता। उनका सिलेबस कंप्लीट और हो? मजे की बात यह है कि सब बना ही रहे होते हैं, सब हालत सबकी अंदर से मेरी ऐसी है। अच्छा। मैं सबकी अंदर आत्मा हूँ। तो यार मैंने सुना है इस बार सीबीएसई जो है वो सिलेबस में नहीं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंज लेके आ रहा है। मतलब सीबीएसई पता है क्या कह रहा है? कि हम ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड लेके आ जाएंगे। ये कुछ नहीं है, मैं बताऊँ। हाँ। बेवकूफ बनाने के फंडे हैं। नहीं तो एमसीक्यू में तो फायदा है ना यार तुम्हें, कि तुम भाई अगर तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ते हैं उससे अच्छा ये है कि अगर ज्यादा मेजॉरिटी एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा तो तुम्हारे लिए तो पेपर आसान हो जाएगा ना। ऐसा है, मेरे दिल से पूछिए। मैं आया था 11th में अकाउंट्स का पेपर पास करके, आखिरी के कुल 2-3 महीने पढ़ा था। और किस बेसिस से पास किया था मैंने कि भाई 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते थे ना उसमें स्टेप मार्किंग और फॉर्मेटिंग के मुझे मार्क्स मिले थे। 6 में से 3, 6 में से 4 वगैरह वगैरह। ये तो सोचा ही नहीं, ये बात तो सही है। एमसीक्यू में क्या रहता है, सिचुएशन हो जाती है आर या पार। या तो मिलेगा या तो नहीं या मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, तो फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ नहीं, सब पानी में गई, मतलब सब कचरा। मतलब मैं ये सोच के चलूं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो पास होने का सोच रहा है या जो बेचारा साल भर से स्ट्रगल करता आ रहा है, तो फिर एमसीक्यू ने तो वॉट लगा दी फिर तो। बहुत बुरी। मतलब जो बंदा फॉर्मेट बना के थोड़े बहुत मार्क्स ले आता या थोड़ी बहुत एंट्रीज करके मार्क्स ले आता 6-8 मार्क के क्वेश्चन में, वो तो गया फिर। सच्चाई ये है, सब भ्रम में जी रहे हैं ये, और ये सीबीएसई भी हमें भ्रमित कर रहा है। ये कुछ नहीं, जो सब चाह रहे थे कि डेट जो है एक्सटेंड हो जाए। अब उन्होंने ये हाथ में लॉलीपॉप दी थी कि जी हमने एमसीक्यू डाल दिए हैं। मतलब डेट एक्सटेंड नहीं होनी यहाँ जहां तक अपन को पता चल रहा है। हाँ, और ये जो है ये वही वाली बात के भ्रमित कर दिया, क्योंकि एमसीक्यू आने से बल्कि नुकसान और होगा स्टूडेंट्स को, ना कि फायदा। भाई तूने पता अभी क्या किया है? जितनी ऑडियंस उम्मीद से देख रही थी ना तुझे कि यार ये तो बोलेगा एमसीक्यू के फेवर में, मतलब ये बोलेगा कि भाई बात बहुत शानदार कर दी भाई, एमसीक्यू तो एमसीक्यू है भाई, मजा आ जाएगा। भाई साहब, रियलिटी चेक दे दिया मैंने। नहीं, तू वहां देख के बोल सकता है। अच्छा, रियलिटी चेक दे दिया मैंने। मतलब तूने तो बहुत गलत हो गया भाई, ये तो मतलब तूने बहुत गलत, मतलब दिल तोड़ दिया लोगों का। अरे तो जब 10 साल को ये क्या कहते हैं, या ट्विटर पे जो इवेंट वगैरह जो भी लाइव हुई थी, उसके बाद लोग कॉल कर करके कह रहे थे कि जी बड़ी खुशी की बात है, ये एमसीक्यू बढ़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। नहीं मन में बातें तो काफी सारी आ रही थी, बस बोले ही नहीं मैंने कुछ किसी से। मन ही मन रहने। तो मतलब तू उस दुख से कह रहा है कि ना तूने पढ़ाई की है ढंग से, ना साल भर में कुछ कंप्लीट हुआ है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अनफॉर्चुनेट, ठीक है, जो भी तूने अंग्रेजी में अच्छा अच्छा बोला।
ना रिवीजन के कोई अते पते। अरे तो पहले सिलेबस तो कंप्लीट है, रिवीजन तो बात की बात है। बात सही है। और एमसीक्यू बेस्ड जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कॉमर्स स्टूडेंट्स के फेवर में ना जाके अगेंस्ट में काम करेगा। इसका ये है कि स्पेशली लाइक जो आपका सबसे वेटेज मतलब जो सबसे भारी सब्जेक्ट जो रहता है अकाउंटेंसी, उसमें तो ये सबसे ज्यादा बैकफायर करने वाला है मेरे ओपिनियन में। अकाउंटेंसी के सबसे ज्यादा बैकफायर करेगा एमसीक्यू होना। तो फिर तू क्या सोच रहा है कि ये 2-3 महीने के अंदर कैसे तैयारी करेगा? 20 डेज प्लेज का इंतजार है? अब आ ही नहीं रहा, ला ही नहीं रहे आप। नहीं आएगा तो बहुत ही जल्दी आएगा, इंतजार में बैठे हम तो कब से। लेकिन मेरा फंडा ये है कि इस बार का 20 डेज प्लेज जो मैं सोच के चल रहा हूँ, लाइक तेरे से मेरी बात चल रही है, अपन दिन रात बैठ के काम कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू बेस्ड आ गया तो लग गए। मतलब ये मान के चल के फिर तो बच्चा खत्म है कि वो एमसीक्यू में स्कोरिंग कैसे करेगा। तो इस बार 20 डेज प्लेज में अगर मैं सोच के चल रहा हूँ कि भाई एमसीक्यू बेस्ड में ही बच्चे को पूरा स्कोर करना है, तो तुझे क्या लगता है मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? अब ये तो आपकी समझ है। देखिए मैं तो, आपने तो पिछले पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई मुझे घोल के पिला दे। मतलब तेरा सिंपल सा फंडा है कि घोल के पिलाना है। तो यानी अगर मैं 20 दिन अकाउंट्स, 20 दिन इको एंड 20 दिन बिजनेस, क्यों हो जाएगा ना इस बार कंप्लीट इतने में? हाँ जनरली हो जाएगा। मतलब अगर प्रकाश भाई कह रहे हैं जो सब मैनेज करते हैं तो हो ही जाएगा। तो मतलब इस बार 20 डेज प्लेज में चैलेंज और बड़ा है कि मुझे दोनों का मिक्स उठा के लेके आना है कि भाई पूरा मिक्स होगा। ऐसा है कि अब आपने शुरू से जो स्ट्रैटेजाइज करके रखा होगा ये एमसीक्यू वाली चीज से, अब उसमें काफी आई गेस चेंज लाने की जरूरत पड़ सकती है। एक बात मुझे और ध्यान में आ गई जो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। मतलब एक तरीके से फंडा तो पूरा फेल हो गया, जो भी साल भर पढ़ाया जा रहा था या जिस पैटर्न पे भी पढ़ाया जा रहा था, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो भी फेल है, और अगर एमसीक्यू आ गए तो भी फेल है। ऑब्जेक्टिव बोल रहा था यार, मतलब मैं बोल रहा था प्रैक्टिकल यार, मेनली मीत जो मैं बात करना चाह रहा हूँ मेन जो है वो प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल ज्यादा आ गया तो भी फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि बच्चे ने साल भर ढंग से पढ़ाई तो की नहीं है, कंसेप्ट अपने बनाए नहीं है। और अगर दूसरा चल ठीक है ऑब्जेक्टिव भी आ गया तो भी बच्चा फेल है, क्योंकि जो बच्चे के कंसेप्ट बने ही नहीं है, मेरे ख्याल से वो ऑब्जेक्टिव उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। लाइक डू एंड डाई सिचुएशन है उसके लिए, या तो प्लस में जाएगा या तो एग्जैक्टली क्योंकि ज्यादा मार्क्स वाले स्पेशली जो 6 मार्कर्स या 5 मार्कर्स जितने भी होते हैं उसमें प्लस ये रहता है कि काफी हद तक आपको 80% तक आइडिया रहता है कि कौन से क्वेश्चंस घूम फिर के आने हैं। Exactly. ठीक है, तो इफ यू प्रैक्टिस लाइक अ सेट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस, तो वो उन्हीं में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो दे देंगे। तो वहां पे आपको पता रहता है कि मैं बाकी कुछ करूं ना करूं, लेकिन 70 to 80% यहाँ से मार्क्स निकाल सकता हूं। मतलब मीत तू पिछली बार का पास आउट है ना, मैं ये कह सकता हूं, मतलब जो इसने कहा मैं इसी पे पूरी तरह से एग्री करता हूं। ठीक है कि तुम्हारा माइंडसेट बना हुआ है कि पार्टनरशिप में ऐसे ऐसे फॉर्मेट बनाना है, ऐसे ऐसे उसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी, या चलो जर्नल ही आ गई, मैंने जर्नल बना दी, मान लो मेरे फिगर्स गलत भी हैं तो भी अपन को मार्क्स तो मिल रहे हैं। ठीक है कुछ तो मार्क्स मिल रहे हैं, बट एमसीक्यू में तो वो सब खत्म हो गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई भी मार्क्स मिलेंगे। तो तेरा ये ऑब्जेक्टिव तो मैं समझ गया भाई कि यार चल ठीक है साल भर में कुछ भी सीखा, गधा हमाली करके ही सीखा, थोड़ा बहुत ही सीखा, लेकिन यार मैं पेपर में मोमेंटम तो बना पा रहा हूं। अगर मेरे पास एक पेपर आ रहा है, अब आईडी में उसने मुझे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया बता सही कौन सा है, तो भाई अगर मैंने गलत टिक लगा दिया तो मेरे 0 है ना। अगर बिजनेस में केस स्टडी दे दी और बोला 4 ऑप्शन है इसमें से टिक लगाओ, हाँ नहीं ये डूब जाएगी फिर तो। बस सीधी सी बात है भाई कि फिर तो खत्म ही हो गया इंसान। यानी यहां पे इस साल का 20 डेज प्लेज अगेन जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं इतनी प्लानिंग के साथ लेके आ रहा हूं, फंडा सिंपल इतना ही है कि भाई बच्चे का भी स्टेट ऑफ माइंड जो भी बनाओ, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, सीबीएसई जिस हिसाब का पेपर बना रहा है कुछ भी क्लियरिटी नहीं है कि बच्चा कितना करेगा और कितना नहीं करेगा। बिकॉज भाई बच्चा कोई माइंडसेट के साथ तो पढ़े, साल भर से अभी बच्चे का माइंड मेकअप नहीं हो पाया है कि मैं एमसीक्यू के लिए पढ़ूं या मैं प्रैक्टिकल के लिए पढ़ूं, पूरा का पूरा थ्योरी के लिए पढ़ूं। स्ट्रैटेजी क्योंकि दोनों की काफी अलग होती है देखा जाए तो। टॉपर का चलो छोड़ दो यार, उसके 2-5% कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होते कितने हैं टॉपर? अगर 100 का लॉट है उसमें से कितने होंगे जिन्होंने आज तक पूरा सिलेबस अभी तक वो रिवीजन कर रहे होंगे? कितने परसेंट है? मैं वही तो बोल रहा हूँ। चल यार ठीक है कोई रिवीजन स्टेट पे भी आ गया, मैं तेरे से भी बात कर रहा हूँ। मीत तू बता तेरा रिवीजन कब से चालू हो गया था? 2 महीने पहले से इसका रिवीजन चालू हो गया था। ठीक है अब तेरे को उस समय क्लियरिटी थी कि क्या आने वाला है? तुम में से कोई भी बता दो सीबीएसई की तरफ से अभी क्लियरिटी है क्या कि क्या पूछा जाएगा? अरे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। एग्जैक्टली तुम मान लो पूरे साल भर पढ़ रहे हो कि भाई तुम्हें तो तैयारी करनी है कि नहीं यार ये सब हो जाए, मेरा काम हो जाएगा।
सीबीएसई ने एंड मोमेंट पे बोल दिया एमसीक्यू आ रहे हैं, तुम्हारी तो पूरी पढ़ाई चेंज हो गई। अरे बड़े से बड़ा फंटूज भी अपना क्या है प्रायोरिटाइज करके रखता है कि ये चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, इससे मार्क्स निकालेंगे, फिर नीचे नीचे फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में लेकर के चलता है कि यहाँ से तो मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी ये थोड़ा रिस्की है। क्योंकि उसने बोला भाई पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन ना आए, पार्टनरशिप में से एडमिशन का पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन ना आए, बैलेंस शीट का क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। शेयर्स में फुल फ्लेजेड कोर्स ना, मतलब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ना आए प्रोरेटा वाला, वो तो हो नहीं सकता, ये तो आना ही आना है। अब इसी को एमसीक्यू में देख लो। अब आधे बच्चे ये बोलेंगे फराज एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब मुझे मालूम है ऑडियंस क्या क्या पूछ सकती है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि यार एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी है, और बाकी ऐसा तो है नहीं कि पूरा सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव तो कुछ रहेगा। मुझे एक बात बताइए कि एमसीक्यू में क्या होगा, एक अगर मतलब जो भी वर्किंग होगी आपको करनी तो अल्टीमेटली शुरू से ही पड़ेगी ना, कोई भी निष्कर्ष पे आने से पहले आपको वर्किंग तो पूरी करनी पड़ रही है, ठीक है। टाइम भी पूरा पूरा खप रहा है उसमें, और मार्क कितना मिल रहा है उस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज अगर अपन एक मार्क एग्जैक्टली, और उसमें भी रिस्क है। सपोज आपने शुरू के 4 स्टेप सही करे, 5वें में गलती हो गई तो टाइम भी वेस्ट, क्योंकि बोर्ड के टाइम पे टाइम कितना कैलकुलेटिवली अपन को यूज करना होता है। मतलब एंड मोमेंट पे बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि जो, मतलब प्रकाश तू भी बताना यार, क्योंकि अपन जब मैं तेरे को पढ़ाता था तो मुझे भी लगता था कि यार हाँ ठीक है, मतलब हो जाएगा, बट मुझे यहाँ तक लगता है कि अब जो बात आ रही है अल्टीमेटली आ रही है वो मीडियोकर बच्चा, वो एवरेज बच्चा जो ये सोच के बैठा था चल यार 10th तक मार्क्स नहीं आए स्ट्रीम चेंज कर लेता हूं, 12th में मैं कॉमर्स में स्कोर कर लूंगा यार। मतलब उसका विजन तो यही था ना भाई, जो कि एक मेजॉरिटी चंक है, जो एक मेजॉरिटी चंक है यार। मतलब टॉपर्स हटा ही दो, एकदम बिल्कुल ही हटा दो, तो टॉपर्स कितने होंगे 10%। तो फंडा भी यहां पे क्या हो गया कि वो बच्चा जो एवरेज है, वो बच्चा जो बेचारा कॉमर्स में भी स्ट्रगल कर रहा है, वो तो खत्म हो गया ना। तुम बोल रहे हो सब्जेक्टिव रहेगा, मुझे ये गारंटी दे दो 80 मार्क का पेपर है और उसमें से अगर वो से फॉर एग्जांपल 40-50 मार्क का ही देंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या करेंगे सब्जेक्टिव। वो 40-50 मार्क सब्जेक्टिव पे अटक गया, उसमें उसने स्कोर नहीं किया, एमसीक्यूज भी उसे ले डूबे, तो फेल होने के चांसेस तो बढ़ गए। मतलब ये जो सीबीएसई पैकेज जो बना करके लाया है सुनहरा, ये पूरे घाटे का सौदा है, ये अंदर की बात ये है। मुझे नहीं लग रहा इसमें स्टूडेंट्स का फायदा है, मुझे तो इसमें लग रहा है सीबीएसई पल्ला झाड़ रहा है कि लेट करने से अच्छा है एमसीक्यू बेस्ड डाल दो। अब पहली नजर में आप देखोगे तो एहसास नहीं होगा, अब थोड़ा आप जब क्या बैठ करके समझोगे बात की कराई को। जैसे अभी हम शुरू में क्या सोच रहे थे, हाँ जब मैंने बोला था तो मैंने यही बोला था तेरे को कि यार सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो यार फायदा हो गया। तूने बोला भाई फायदा नहीं हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं जहां पे फॉर्मेट बना के छोड़ के आ सकता था कि चल 1 मार्क तो मिल जाएगा, वहां एमसीक्यू के 1 मार्क में गलत कर दिया तो वो तो 0 हो गया भाई। यहाँ पे क्या है ना, लोग ऐसे वाले मेंटालिटी के भी आपको काफी सारे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं हम तो मतलब हम ऐसे फेल होने की वर्ड्स पे नहीं है, बट क्या है वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना होता है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो 6 मार्क नहीं आया, उसमें आप कुछ ना कुछ तो बेसिक अकाउंटेंसी आती होगी, तो 6 में से 0 आए आपके, इसके चांसेस बहुत कम है, बट 1 में से 0 आए इसके चांसेस बहुत हाई है। हाँ अबे एनपीओ ले लो यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, कुछ नहीं भी आता तो बेयर मिनिमम तुम क्या करके आ सकते हो कि चलो भाई एक तरफ मेरे को पी&एल तो आता है, 11th क्लास में मेरा सीखा हुआ है, पी&एल का कॉपी पेस्ट तो मैं कुछ भी डाल दूंगा उसके अंदर, तो वहां पे स्कोरिंग हो जाएगी। बट अगर यहां पे अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो गलत है भाई। ठीक है मेरे भाइयों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन था 20 डेज प्लेज आने से पहले। दिस इज ऑल द प्रिपरेशन अबाउट 20 डेज प्लेज, दिस इज ऑल अबाउट 20 डेज प्लेज। इस साल 20 डेज प्लेज बहुत सोच समझ के हो रहा है। तुम लोग बोलते हो लेट क्यों आता है, इतना एंड में हम लोग क्यों करते हैं। द ओनली रीजन बीइंग एटलीस्ट ये क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में, स्पेशली एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं इट मेक्स सेंस टू एवरीवन, एंड बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग सब कुछ है। 20 डेज प्लेज का अर्ली एक्सेस बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो कि कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्दी। लेकिन उससे पहले इफ यू हैड अ माइंडसेट कि नहीं यार मेरी पढ़ाई ऐसे चल रही थी या अब ऐसे करने लगूं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कॉमर्स बाबा इज हियर। और मुझे जरूर बताना कि क्या इस तरह के पॉडकास्ट तुम लोग को पसंद आ रहे हैं, और अगर आएंगे तो ऐसे पॉडकास्ट रेगुलर आते रहेंगे। तो मिलता हूं एक अलग ही एनवायरनमेंट के अंदर जहां मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुमसे डिस्कस करूं। ये पॉडकास्ट या ये जो कॉन्वर्सेशन था, इट वाज नॉट फॉर एनीवन हु इज अ गुड स्कोरर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कॉमर्स बाबा प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट जिनके बिल्कुल मीडियम मार्क्स आते हैं,
या जो बिल्कुल फेलियर की बाउंड्री पे रहते हैं और उनको टॉपर बनना है, या जो मीडियोकर एवरेज बंदा है 50-60% वाला उसको टॉपर बनना है। 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस जो आएगा वो भी इन्हीं बच्चों के लिए, ना कि किसी टॉपर के लिए, क्योंकि जो टॉपर है उसको वैसे भी किसी की जरूरत नहीं है। तो इंतजार करो, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुम लोग एग्री करते हो, बिकॉज तुम्हारे कमेंट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम ही लोग बताओगे कि क्या ट्रेंड सेट होने वाला है। कमेंट करके मुझे बताओ वेदर यू आर इन फेवर के सीबीएसई जो ये आगे डिसीजन लेने वाला है कि एमसीक्यू बेस्ड कर देंगे काफी हद तक एंड सब्जेक्टिव भी रखेंगे, या फिर उन्हें सब्जेक्टिव ही रखना चाहिए, बिकॉज हमारा ओपिनियन टोटली डिफरेंट है। तो जो भी तुम कहना चाहते हो, जो भी तुम बताना चाहते हो, प्लीज मेरे भाइयों कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं वियर्ड हो गया। तोड़ दी उम्मीद, तोड़ दी टॉपर्स की उम्मीद तोड़ दी।